नंबर 3, यसु ने सिर्फ मनादी नहीं की, उसने शागिर्द बनाए। अब जरा यसु की खिदमत के तरीके पर गौर करें। यसु जमीन पर आया और वो सिर्फ जलसे जुलूस करके वापस आसमान पर नहीं चला गया। उसने सिर्फ हजूम को सरमन्स नहीं सुनाए, उसने एक और काम किया और वो बहुत अहम है, उसने शागिर्द बनाए। मरकुस 3:14 में लिखा है कि उसने 12 को मुकर्रर किया कि वो उसके साथ रहें। और आखिरी हिस्सा जो मैंने बोला है ये बहुत अहम है, ताकि वो उसके साथ रहें। यानी शागिर्दियत सिर्फ क्लासरूम नहीं है, सिर्फ लेक्चर नहीं होता और ना ही सिर्फ किताबी इल्म है, बल्कि ये कुर्बत, मुशाहिदा, ताल्लुक, इस्लाह, सवालों जवाब और अमली तरबियत थी। यीशु ने शागिर्दों को सिखाया, समझाया, दुरुस्त किया, डांटा भी, हौसला भी दिया, मिसाल भी दी और फिर उन्हें भेज भी दिया। उसने उनसे सिर्फ ये नहीं कहा रूह कुद्स आएगा तुम खुद ही सब कुछ समझ जाओगे, बल्कि उसने साल हर साल उन्हें तैयार किया। फिर मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु ने फरमाया, मत्ती 28 बाब 19 और 20 आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। यहाँ गौरतलब बात यह है कि यीशु ने ये नहीं कहा जाओ और सब लोगों से कहो कि किसी से ना सीखो क्योंकि रूह कुद्स खुद सिखाएगा, बल्कि फरमाया शागिर्द बनाओ और उन्हें तालीम दो। ये यीशु का अपना मुकर्रर करदा निजाम है। यानी नए अहद में रूह कुद्स की मौजूदगी, उसकी हुजूरी ने शागिर्दियत को खत्म नहीं कर दिया, बल्कि शागिर्दियत को मुअस्सर, बामानी और जिंदा बना दिया है। नंबर 4, रूह कुद्स और इंसानी तालीम एक दूसरे के खिलाफ नहीं। अक्सर लोग इस मसले को गलत तरीके से पेश करते हैं, जैसे सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हों, या तो सिर्फ रूह कुद्स सिखाता है या फिर सिर्फ इंसान सिखाते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल ये सिखाती है रूह कुद्स असल उस्ताद है और वो इंसानी खादिमों, उसातिज़ा, रसूलों, चरवाहों और शागिर्द बनाने वालों के जरिए काम करता है। इफिसियों 4 बाब आयत 11 और 12, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। आयत नंबर 12, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। यहाँ सवाल ये है, अगर रूह कुद्स के सिवा किसी और उस्ताद की जरूरत ही ना होती तो मसीह कलीसिया यानी अपने बदन को उस्ताद क्यों देता? अगर सिर्फ ये काफी होता कि इंसान किसी खामोश जगह पर जाकर बैठ जाए और तन्हा रहे, ध्यानो ज्ञान करे ताकि सिर्फ अंदरूनी इल्हाम के जरिए सब कुछ समझ ले, तो फिर कलीसिया में तालीमी खिदमत क्यों रखी गई? मेरे अजीज, खुदा तजाद पैदा नहीं करता। वो एक तरफ रूह कुद्स भी देता है और दूसरी तरफ उस्ताद भी देता है। और यहाँ तजाद इसलिए नहीं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि एक ही इलाही मंसूबे के 2 हिस्से हैं। रूह कुद्स सच्चाई का सरचश्मा है और इंसानी खिदमत उस सच्चाई की तफसीर व तशरीह, वजाहत, तरबियत और मुंतकली का बाइस बन सकती है।